हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं के सर की क्लास। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं आईएलडी फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मीन्स इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो मैं बना लेता हूँ एक सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम बना लिया। हमको पता है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जब भी बनाते हैं तो हम किसके लिए बनाते हैं, यूनिट लोड के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करें, कोई भी हम यूनिट लोड लगा दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 यूनिट लोड लगा दिया और डिस्टेंस में मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब रिएक्शन फाइंड कर लें। हमको आईएलडी ड्रॉ करना है इसका, तो सबसे पहले हम लोगों को रिएक्शन फाइंड करना होगा। हम लोग जानेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे, क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे क्या करें, मोमेंट ले लें, ए के अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, अब मोमेंट अबाउट ए के लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एल डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर बी इंटू के एल माइनस 1 इंटू के एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी एक्स बाई एल। ठीक है, और हमको आर ए की वैल्यू फाइंड करनी हो, आर ए की वैल्यू, तो आर बी को इस साइड माइनस कर देंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आर बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल। ठीक है, ये एल में से एक्स माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हमको एल माइनस एक्स फाइंड हो जाएगी। अब क्या करना है कि हमको मान लेते हैं कोई एक सेक्शन है, सेक्शन पे हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैं कोई सेक्शन कट कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पॉइंट का नाम मैं डी रख देता हूँ जहाँ पे कट करूँगा। फिर उसके बाद मोमेंट लेना है इस पॉइंट पे, जो डी पॉइंट है, इस पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट पॉइंट डी, मोमेंट टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मोमेंट लेंगे, मान लेते हैं एम डी इक्वल्स टू, इस पॉइंट पर मोमेंट लेना है तो क्या हो जाएगा आर ए इंटू के, या फिर ये इंटू के ये डिस्टेंस, या तो आर ए इंटू के ये डिस्टेंस, या तो ये इंटू के ये डिस्टेंस। सपोज कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बी है। ठीक है, मैं सपोज कर लिया कि ये जो हमने सेक्शन कट किया वहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस ए है, और जो सेक्शन हम यहाँ इसके राइट साइड में जो सेक्शन कट किया उसके राइट साइड में जो वैल्यू है वो बी है। तो मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा, आर ए इंटू के ये डिस्टेंस, या फिर आर बी इंटू के ये डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं राइट साइड से ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा आर बी इंटू के बी। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, आर बी ये हो जाएगा हमारा इंटू के, तो ये हमारा वैल्यू आया है एक्स, ये जो है हमारा एक्स इंटू के बी डिवाइड बाई एल। तो अब इसमें क्या करें, यदि हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। इसमें हम 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यदि x इक्वल्स टू ए डिस्टेंस हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे ए डिस्टेंस पे हम निकालें तो एम डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो ए बी बाई एल आ जाएगी। ठीक है, तो डी पॉइंट पे हमको निकालना था, डी पॉइंट पे हमने निकाल लिया, तो हमारा जो आ गया वो x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे जो है हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 मिला, और x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे हमको ये मिला। तो हमको x यही पॉइंट पे निकालना था। तो यदि हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे तो x इक्वल्स टू 0 पे हमारा ये 0 मिला, और a डिस्टेंस में, दैट मीन्स हम यदि इसको थोड़ा सा और नीचे तक बढ़ाते जाएँ तो a डिस्टेंस में हमको इतना मिला। ठीक है, यदि हम इस साइड से भी निकालेंगे तो वही चीज़ आएगा 0 और ए बी बाई एल। तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना हो जाएगा, जिस भी सेक्शन पे हमको पूछेगा
उसकी जो लेंथ की दोनों की ओर दोनों साइड के जो डिस्टेंस होती हैं, जो हमने ये सेक्शन कट किया, इसके दोनों जो साइड के डिस्टेंस होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए बी बाई एल। तो ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करें, कोई एक न्यूमेरिकल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के केस में आप लोग बस ये समझ लीजिए कि कोई भी लोड लगा हो, यदि इसमें पूछ दिया कि हमको डी पॉइंट पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो इसमें कभी कभी लोड है जो देता नहीं है, इसमें कोई फिक्स नहीं कर देता, रोलिंग लोड देता है। रोलिंग लोड मीन्स कि हमारा ये लोड है, ये लोड है, इस लोड को हम लोग कहीं भी एडजस्ट करके इस पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछेगा कि आप इस लोड को कहीं भी आप लगा के रख सकते हैं, आप लोग ये निकालिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जब भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछे तो जिस सेक्शन पे पूछे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वहाँ पे मैक्सिमम लोड रखना है आप लोगों को। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम, जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं ये 50 किलो न्यूटन है और ये 200 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अब कौन सा लोड रखेंगे, 200 किलो न्यूटन का लोड रखेंगे। ठीक है, अब बाकी इधर 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो आप 50 किलोमीटर एक बार यहाँ पे रख के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, या तो आप 50 जो किलो न्यूटन का है वो इस साइड रखेंगे। तो दोनों कंडीशन आप लोगों को चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल इस पे लगाते हैं हम लोग, देखते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे हम लोग ILD ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। इसमें बोला है कि 2 व्हील लोड 200 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन स्पेस्ड एट 2 मीटर। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से ये बना सकते हैं कि ये हमारा 200 किलो न्यूटन है। ठीक है, और ये 2 मीटर का स्पेस है, फिर इसके जो दूसरा जो लोड है वो 80 किलो न्यूटन है। ठीक है, ये लोड इस साइड भी हो सकता है, ये लोड इस साइड भी हो सकता है, कोई उसमें कुछ भी हो सकता है। अपार्ट मूव ऑन द स्पैन ऑफ गिर्डर ऑफ स्पैन 16 मीटर। तो कोई हमारा बीम है, उसकी गिर्डर जो है गिवन है 16 मीटर, तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ये हमारा 16 मीटर है। ठीक है, इसमें पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट कैन अकर एट द सेक्शन 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। दैट मीन्स कि लेफ्ट एंड से हमको 6 मीटर डिस्टेंस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, और क्या बोला कि एनी व्हील लोड कैन लीड द अदर। इसका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों लोड यहाँ पे 200 किलो न्यूटन हो सकता है या फिर 80 किलो न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को चेक करना है कि कैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है और जो है इसका ILD ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमने बताया था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जिस भी जगह पे, जिस भी सेक्शन पे पूछे, वहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले मैक्सिमम लोड लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट पे हम लोग मैक्सिमम लोड लगा देते हैं। ये 6 मीटर पे पूछा हुआ है, तो इस पॉइंट पे हम लोग मैक्सिमम लोड लगाते हैं। ठीक है, ये 200 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये चाहे तो ये कर सकते हैं, 80 किलो न्यूटन का जो ये लोड बचा, या तो इसको लेफ्ट साइड में ला सकते हैं या तो राइट साइड में ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, एक बार हम लोग लेफ्ट साइड में लाएं, एक बार लेफ्ट साइड में 80 किलो न्यूटन का लोड लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनेगा, हमने बताया था कि जिस भी सेक्शन पे पूछे कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से आप लोग ये देख सकते हैं, क्या था ये चीज़, ए बी बाई एल, ए इंटू के बी। हम बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल माइनस ए बी लिख सकते हैं। एल हमारा ये है, ए माइनस कर दिया, तो ए बी बाई एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल माइनस ए अपॉन एल, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइट हमारा, ये इस हाइट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हाइट कितनी हो जाएगी, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकाल लेंगे तो कितना हमारा हाइट हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसमें, हाइट ऑफ ILD इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ ILD ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई एल भी लिख सकते हैं, या फिर ए एल माइनस ए डिवाइड बाई एल। बी जो था हमारा ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एल माइनस ए बाई एल। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 6 मीटर पूछा है, एल हमारा 16 मीटर है, ए हमारा 6 मीटर है। या तो अब यदि डायरेक्ट बी लिखेंगे तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये हमारा बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से एल की वैल्यू 16 मीटर। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/4
यूनिट। ठीक है, तो जो हमारा ये हाइट आ गई वो 15 बाई, ये जो हाइट आ गई वो 15/4 हाइट आ गई। ठीक है, ये हाइट हमारा आ गया 15/4। इस 200 किलो न्यूटन के लिए निकाली। अब क्या करें, इसके लिए भी निकाल लें, ये हाइट कितनी आएगी। तो ये हाइट निकालने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है। ठीक है, जैसे मैं जब ILD पढ़ा रहा था बीम रिएक्शन शियर फोर्स के लिए, तो हाइट निकालना उस टाइम मैं बताया था कि किस तरीके से निकालते हैं हाइट। तो ये हमारा कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, तो क्या करिए कि हमको ये हाइट निकालना है। तो यदि आपको लग रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट के बाद भी डिस्टेंस है इस साइड, तो क्या करिए, एक मैक्सिमम हाइट का इस साइड वाला पोर्शन पूरा भूल जाइए। दैट मीन्स इतना अब ये भूल जाइए कि हमारा इधर भी कुछ था कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो जब इसको यदि भूल जाएंगे तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर हो गया। तो ये हाइट हमारा कितना आ जाएगा, हमको पता है कि जब भी जिस पॉइंट से ओरिजिन से स्टार्ट होकर हम लोग इस साइड जाते हैं मैक्सिमम हाइट की तरफ, तो वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे भी जिस सेक्शन पे पूछा है, तो वो डिस्टेंस अपॉन के ये डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट तक की डिस्टेंस, ये चीज़ माइंड में फिक्स कर लीजिए कि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक की डिस्टेंस हमको चाहिए होता है, जब भी मैक्सिमम हाइट से छोटी वाली हाइट निकालते हैं तब के केस में। ठीक है, तो ये हाइट, ये डिस्टेंस कितना है, हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 होगा। और ये हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये 2 हम माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4/6। इसमें और क्या करना है, जो मैक्सिमम हाइट है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज़, ये हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इतना तो 4/6 करेंगे ही, इसमें मैक्सिमम हाइट का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब हमारा ये जाके आएगा हमारा ये वाली हाइट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 3 से कट जाएगा तो 5/2, ये 5/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे हमने बताया था कि चाहे शियर फोर्स हो चाहे रिएक्शन हो, उसमें कंसंट्रेटेड लोड के लिए क्या करते थे, कंसंट्रेटेड लोड इनटू के जो हाइट आती थी उसी लोड के नीचे की उसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो वैसे इसमें भी करना है। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। अब हमने 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 में किसका, इस हाइट का, तो ये हाइट 15/4 प्लस अब 80 का मल्टीप्लाई इस हाइट में, 80 मल्टीप्लाइड इंटू के 5/2, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं तो 50 और ये 40। ठीक है, ये 750 प्लस ये ठीक है। जब हमने क्या किया कि 200 किलो न्यूटन का लोड हम 6 मीटर जिस पॉइंट पे पूछा था उस पे रखा और उसके लेफ्ट साइड में 80 किलो न्यूटन रखा। लेकिन ये भी हो सकता है कि यदि हम 80 किलो न्यूटन का लोड हम इस राइट साइड में रख दिए होते तो शायद 950 किलो न्यूटन से ज़्यादा आ गया होता। तो सेकेंड टाइम में इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं, यदि हम इसमें इस तरीके से रख दें, अब ये लोड को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर दें 80 किलो न्यूटन का। यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट जिस पॉइंट जिस सेक्शन पे पूछा है उस सेक्शन पे हम मैक्सिमम हाइट रखेंगे, मैक्सिमम लोड रखेंगे। तो यहाँ पे तो ये 200 चेंज नहीं होगा, इसको हम यहीं पे रखेंगे। बस चेंज क्या करेंगे 80 किलो न्यूटन का। तो इस साइड हमने रख के देख लिया तो हमारा 950 है। अब यदि राइट साइड में हम रखते हैं तो कितना आता है, ये हमारा 80 किलो न्यूटन लोड है। ठीक है, अब फिर से इन दोनों की वजह से हम हाइट फाइंड करेंगे। तो ये तो हमारा फिक्स है, ये तो हमारा 15/4 हो ही जाएगा। लेकिन हमारा 80 किलो न्यूटन के लिए अब क्या करेंगे, हमारा इधर वाला हाइट फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लेफ्ट साइड का हम डिस्टेंस भूल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस हमारा है, हम यदि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हम ये मान लें, ये टोटल 10 है, तो ये हमारा हो जाएगा 8/10 ये हाइट हो गई। इसमें और किसका ये तो केवल इतना के लिए है, लेकिन हमारा पूरा स्पैन तो यहाँ तक था। ठीक है, यहाँ तक था। तो क्या करेंगे कि इस साइड का भी करने के लिए इसमें मैक्सिमम हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो
हमको ये चीज़ करना, यदि हमारा यही हाइट यहाँ पे रहता है कुछ इस तरीके से, यदि हमारा ये हाइट यहाँ तक रहता है कुछ इस तरीके से, तो इसका हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। यदि हमको बीच में ही कोई मैक्सिमम हाइट दे दिया है और उसी के नीचे, उसी के बगल का या फिर उसी से छोटा वाला हाइट फाइंड करना है, तो हम जो मैक्सिमम हाइट है उसके तो लेफ्ट या राइट साइड का भूल जाएंगे, फिर इतना भूलने के बाद ये हाइट निकालने के बाद जो मैक्सिमम हाइट रहती है उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये हमारा हाइट होगा, ठीक है। यदि ये हाइट हमारा, ये हाइट मैक्सिमम वाला यदि यहीं पर रहता है, ये हाइट यहाँ पर रहता है, तो ये 15/4 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारा बीच में ही मैक्सिमम हाइट है, फिर उसके बाद भी हमारा इतना पोर्शन है, इसलिए हमको यहाँ पे 15/4 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका हम जब निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तब कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, 200 इंटू के ये हाइट 15/4 प्लस अब 80 इंटू के ये डिस्टेंस, ये हाइट, तो 80 इंटू के 3, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 750 प्लस 240, दैट मीन्स 990 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि मैक्सिमम जो हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो कहाँ पे होगा, ये हमारा मैक्सिमम आ गया बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा 80 किलो न्यूटन का लोड होगा वो राइट साइड में होगा 200 किलो न्यूटन से, तभी हमारा ये हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा मैक्सिमम हाइट से छोटा वाला हाइट फाइंड करना होता है, तो मैक्सिमम हाइट के एक साइड को भूल जाते हैं, जब इसको हमको निकालना रहता है, ठीक है। जैसे हमको ये वाली हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट के एक साइड का भूल जाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई ये डिस्टेंस करेंगे यहाँ तक का, फिर उसमें मैक्सिमम हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा हमारा वो ये हाइट हो जाएगी, जस्ट वैसे ही, ठीक। अब ये हाइट फाइंड करना था, तो ये हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो जो मैक्सिमम हाइट का एक साइड का हम ये भूल जाएंगे, भूलने के बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड बाई यहाँ तक की डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये करने के बाद फिर मैक्सिमम हाइट जो हमारा है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये हाइट फाइंड हो जाएगा। बस इसमें हमको लोड का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट पता चल गया, ठीक है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि कोई कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसके क्वेश्चन का जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।